हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। और आज फिर से हम अपना चैप्टर 2 साइंस एसिड बेस एंड सोल्ट्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्ट 2 में। पहले हमने देखा कि डेफिनेशंस देखी एसिड्स बेस सोल्ट की, उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी, उनकी केमिकल रिएक्शंस देखी। अब हम देखते हैं कुछ आगे और कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। सारे एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है? जैसे कि सारे एसिड्स हैं तो एसिड में कॉमन क्या होता है, बेसिस में कॉमन क्या होता है? तो एसिड है, एसिड में H+ आयन है, वो कॉमन होता है। जो भी एसिड होगा उसमें H+ आयन होना मैंडेटरी है, उसमें H+ आयन होना ही है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। एक बीकर के अंदर हम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लेते हैं, ये है HCl सॉल्यूशन, और उसमें क्या करते हैं, 2 कील लगा देते हैं, 2 नेल्स लगा दी, और उन नेल्स को क्या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बल्ब से कनेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं जब स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आती है, एंड फिर HCl का जो कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या है, H+ आयन एंड CH- आयन देता है। तो H+ आयन और Cl, बिकॉज ऑफ ये आयन प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में, तो करंट है वो फ्लो करता है इधर। इससे हमें पता क्या लगता है कि H+ आयन है, इधर Cl- आयन है। तो इससे हमें पता लगता है कि हर एसिड में सेम H+ आयन होता है। अपन ने एक्सपेरिमेंट करा, इसमें H+ आयन कैटाइन जो कि पॉजिटिव होता है, और Cl एनाइन की तरफ जो कि नेगेटिव होता है। सेम ऐसा ही अगर हम इनके साथ करें, बेसिस के साथ करें, अगर इसी बीकर में बेस सॉल्यूशन लेते जैसे NaOH लेते तो सेम वही होता। तो ये ब्रेक डाउन होता Na+ में प्लस OH- में। तो सारे बेसेज या सारे एल्केलीज है उनमें OH- आयन होता है। ये एक कॉमन फैक्टर है इनका। एग्जाम्पल के लिए जब HCl ब्रेक डाउन होता है तो H+ Cl- H2SO4 होता है, H2SO4 एसिटिक एसिड है, CH3COOH, तो H+ CH3COO- ऐसे ब्रेक डाउन होता है। सेम बेसिस के लिए NaOH, Na+OH, KOH, KOH का क्या है, K+OH-, CaOH2, Ca+2OH-1। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर सॉल्यूशन में क्या रहता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, कैसे करते हैं। जब भी एसिड और बेस को वाटर के अंदर ऐड करा जाता है तो ये डिसएसोसिएट हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस। जैसे एसिड के साथ क्या होता है, जैसे कोई एसिड है HA, को पानी के साथ अपन ने क्या करा, रिएक्ट हुआ, उसका रिएक्शन हुई, तो H+ आयन प्लस H2O प्लस A-, ये डिसएसोसिएट हो गए, अलग अलग हो गए दोनों आयन। अब H+ आयन है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O+ आयन बनाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। एग्जाम्पल के लिए HCl की जब H2O के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोनियम आयन प्लस माइनस क्लोरीन Cl- बनता है। सेम बेसिस के साथ AOH प्लस H2O, A+, सेम बेसिस के साथ AOH प्लस H2O, A+OH-, ओके। जैसे NaOH वाटर सॉल्यूशन में Na+OH-, MgOH2 वाटर सॉल्यूशन में Mg+2OH-1, KOH K+2OH-। अब बात करते हैं डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी सॉल्यूशन हो गया तो उसकी कंसंट्रेशन को हमें रिड्यूस करना है। कोई भी सॉल्वेंट मिला के, सॉल्वेंट की जगह हम क्या मिला सकते हैं, पानी मिला सकते हैं। तो पानी मिला के किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम करने की प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। अब जब एसिड और बेस के अंदर अपन मिलाते हैं वाटर, तो उसका एक प्रोसेस है। जब मिलाते हैं तो इसमें काफ़ी हीट रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि एसिड टू वाटर या वाटर टू एसिड, विच इज़ करेक्ट। तो एसिड है, इसमें हम पानी मिलाते हैं तो अचानक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जो बीकर है या तो स्प्लेश आउट हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है ये बीकर से बाहर आ जाएगा, या इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा ये बीकर का टूट भी सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे स्टीर करते हुए हम एसिड मिलाते हैं पानी के अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। सो टू डाइल्यूट एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, ओके। सो डाइल्यूशन प्रोसेस में होता क्या है कि एसिड और बेस के साथ जब वाटर मिक्स करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, विच आयंस, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाती है, इसे डाइल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज, कोई भी बेस और कोई भी एसिड सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब किस में कितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा है,
किस में कितनी कंसंट्रेशन कम है, जिसमें कम होगी वो वीक होगा, जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, किसकी कंसंट्रेशन, एसिड के लिए H+ आयन की कंसंट्रेशन, बेस के लिए OH- आयन की कंसंट्रेशन। अगर एसिड में बहुत ज़्यादा है कंसंट्रेशन तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर बहुत कम है तो वीक होगा। सेम जब बेस में OH- आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एंड कम होगी तो वीक। अब इसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स को कंबाइन करके बनाया गया है, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो मेजर क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन है, इनकी कंसंट्रेशन को मेजर करता है इन ए सॉल्यूशन, और इस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। इसकी रेंज होती है 0 से 14, और ये इंडिकेट करता है कोई भी सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है या एल्कलाइन है। कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो उसकी पीएच 7 होगी। अपना प्योर वाटर होता है उसकी पीएच 7 होती है। अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन है, पीएच 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन है। जैसे 7 से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी है वो बढ़ती रहेगी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, यहाँ पे ये वीक एसिड्स होंगे। सेम जब 7 से राइट साइड में जाएंगे तो H+ आयन है उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, और OH- की है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, और यहाँ पे जो होंगे वो वीक बेसिस होंगे। अब जो पीएच है वो अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है? जैसे कि हम पीएच सेंसिटिव होते हैं, एनिमल्स भी पीएच सेंसिटिव होते हैं। कैसे? जैसे अपनी क्रूशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे खाने का पचना, एंजाइम कैसे फंक्शन करते, हार्मोन हैपनिंग्स इन आवर बॉडी एक सर्टेन पीएच लेवल पे होता है। जो ह्यूमन बॉडी का पीएच लेवल है 7 से 7.8 रहता है। दूसरा, अगर रेन वाटर का पीएच, बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम है तो उस रेन को बोलते हैं एसिडिक रेन। एसिडिक रेन क्या होता है? पानी बरसता है, फिर नदी नालों में जाता है, नदी नालों में जाने के बाद एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी लाइफ प्रोसेस को हार्म पहुंचता है, उनकी लाइफ प्रोसेस में दिक्कत आती है। सोइल का भी एक पीएच स्केल होता है जिसमें ही एक पर्टिकुलर पीएच स्केल में प्लांट ग्रोथ करते हैं, और वो है 6.5 to 7। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? जब हमने खाना खा लिया तो उसको पचाना भी है, तो पचाने के लिए अपना जो स्टमक है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। कभी कभी खाना नहीं पचता है, इनडाइजेशन होता है, उसके टाइम क्या होता है? उसमें स्टमक को जितना प्रोड्यूस करना चाहिए उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है क्या? HCl ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा तो उससे बोलते हैं हम एसिडिटी। और इससे होता क्या, हमें पेन होता है और इरिटेशन होता है, थोड़ा जलन सी होती है पेट के अंदर। इसका इलाज क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। ये एक माइल्ड बेस होता है, हल्का बेस होता है, इसको खाते हैं, इसको लेते हैं, या इसके जैसे इनो आता है, इनो में यही सब्सटेंस होता है, यही मटेरियल होता है इनो के अंदर। इससे क्या होता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जो ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। टूथ डिके, जो अपने दांत है वो भी पीएच से इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि अपने दांत एक्सपोज हो जाते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट में, ऐसे एसिडिक एनवायरनमेंट में जिसका पीएच 5.5 या उससे नीचे हो, तो अपना जो टूथ एनिमल है किसका बना होता है? टूथ एनिमल, ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये किसका एक क्रिस्टलाइन है? कैल्शियम फॉस्फेट का, और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अपनी बॉडी का। तो होता क्या है? जैसे हमने खाना खाया, लेट से डिनर करा, डिनर करने के बाद हमने मुंह धो लिया, माउथ वॉश कर लिया, बट क्या रहता है, कुछ खाने के कुछ पार्टिकल्स मुंह में रह जाते हैं, और इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है। फिर HCl कर दिया, कोई भी एसिड प्रोड्यूस कर दिया, एसिड प्रोड्यूस किया। अब एसिड क्या होता है? कोरोजिव इन नेचर होते हैं। वो क्या करते हैं? जो अपना टूथ एनिमल है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इसको क्या करते हैं? कोरोड करते हैं, और उससे क्या होता है? कैविटी। तो इसीलिए अपने दांत खराब होते हैं। तो खाना खाने के बाद दांतों को अच्छे से क्लीन करना चाहिए और ब्रश करना चाहिए। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स में भी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है खुद को बचाने के लिए। तो उनके अंदर ऐसे नेटल होते हैं, नेटल मतलब जो डंक जैसी होता है, जो कांटे होते हैं, या कि जिनको हम छू लें तो वो क्या करते हैं? हाई एसिडिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। जैसे मधुमक्खी है, वो काटती नहीं है, वो अपने सेल्फ डिफेंस में अपने को काटती है। जो उसका डंक होता है उसमें क्या होता है? हाईली एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, जिससे हमें दर्द होता है। तो उनके द्वारा जो सिक्रीट किया गया एसिडिक सब्सटेंस है उसकी भी एक फिक्स्ड, एक स्पेसिफिक पीएच होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।
इसका सोल्ट वाला पार्ट और बच गया इस चैप्टर का, वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग स्टडी पाठशाला, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर मोर कंसेप्चुअल एंड एग्जाम फोकस लेक्चर्स। आपकी 10th की तैयारी काफ़ी आसान हो जानी है इसके साथ। कुछ दिनों में हम क्वेश्चंस भी लाने वाले हैं सारे चैप्टर के, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उनको भी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए अगर आपको कुछ डाउट है तो। थैंक यू।